हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या डिस्कशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, अगर आप सीरीज में सीक्वेंस में चीजों को फॉलो कर रहे हो तो हमने कहा कि हम हैंड आउट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की क्या बात कर होंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और अगर टाइम बच गया थोड़ा तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर चैप्टर का ओवरव्यू करें तो हमने कहा कि 24 क्वेश्चंस हैं पूरे इस चैप्टर में। देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है ऑब्वियसली। 180 मिनट्स हमने यहाँ पे रखे हैं, बेसिकली 3 घंटे। हर क्वेश्चन को प्यार से कॉन्सेप्चुअली समझ के करने में ये बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड टाइम है अगर मैं बात करूँ तो। और 130 मिनट हमने लगे हैं सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के लिए 24 क्वेश्चंस को। ठीक है, इससे कम टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगना चाहिए अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तब। अगर इससे ज्यादा टाइम जा रहा है, इसके अबाउट जा रहा है, तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, सिंपली इट मीन्स। ठीक है, अगर आप इससे बात करोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। यूजुअली वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, लेकिन फिर भी उसके भी चांसेस है कि वो आपसे पूछ ले। तो अगर एवरेजली हम बात करें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन एट ए लीस्ट बनते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, 3 नंबर्स के क्वेश्चन पे सीधा बात करने स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर x बराबर 4 एंड x एक्सिस इज गिवन बाय। ठीक है, आपके पास कर्व गिवन है। ठीक है, आपके पास कर्व गिवन है, x एक्सिस के साथ एरिया पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द कर्व क्या है, वाई स्क्वायर है आपका एरिया है, बेसिकली सॉरी कर्व है ये। x बराबर 4 और x एक्सिस के साथ जो कर्व होगा वो गिवन बाई ऑप्शन, इसमें जो गिवन है आपके पास, ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। हमने कहा कि अगर आप इसका इमेज देख पा रहे हो तो हमने कहा कि ये पूरा है आपके पास कर्व। अगर आप वाई स्क्वायर बराबर एक्स की बात करोगे, ठीक है, एक्स बराबर 4 वाली लाइन कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन होगी, ये वो लाइन है। तो हमसे अगर इसका एरिया पूछा जाए तो हमने कहा कि अगर ये मेरे पास एफ एक्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये पूरा कवर्ड एरिया हम इससे निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से 4 के लिए एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या होता है, तो वाई होता है। वाई के लिए यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस रूट एक्स। पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये ऑब्वियसली वाई इसका पॉजिटिव होगा, तो आपको सिर्फ रूट एक्स डी एक्स करना है। तो ये क्या देगा आपको, रिक्वायर्ड एरिया। ऑप्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया दे देगा। लेकिन अब अच्छा ये भी देखनी है कि ये ऊपर भी है इसमें एरिया और ये एरिया नीचे में है, क्योंकि बट लेकिन अगर आप चाहे सर्कल की बात करो, चाहे एलिप्स की बात करो, चाहे पैराबोला की बात करो, सिमेट्रिक होते हैं। तो ये सिमेट्रिक है, तो हमने कहा कि इससे सिर्फ ये आपका ये ऊपर वाला एरिया मिलेगा, हमको नीचे वाला भी चाहिए। क्योंकि सिमेट्रिक की वजह से जितना एरिया ये है सेम एग्जैक्ट एरिया ये भी होगा। तो हमने कहा कि दोनों को अलग अलग निकालने के बजाय आप सिंपली क्या कर दो, इसको डबल कर दो। एक तो ये कर सकते हो, या फिर हमने कहा कि साथ में दूसरे वाले पार्ट का भी एरिया मॉडुलस के साथ आप लिख सकते हो। तो सिंपली सिमेट्री लगा के अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया हो जाएगा और ये क्या होगा, तो ये आपके पास ऑप्शन वाइज अगर आप बात करोगे तो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 0 से 4 ट्वाइस ऑफ 0 से 4 रूट एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा। 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बाय 4 एक्स एक्सिस एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1। ठीक है, अगर आप इस पर्टिकुलर कर्व की बात करो, हमने कहा कि फिर से काइंड ऑफ सिमिलर ही है। अगर आप वाई स्क्वायर बराबर 4x का कर्व ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ
ऐसा आपके पास कर्व बनेगा। ये वाई स्क्वायर बराबर 4x का कर्व है। कह रहा है कि x बराबर 0, x बराबर 0 इज वाई एक्सिस। और अगर आपसे x बराबर 1 की बात कर रहा है तो ये यहाँ तक, ये x बराबर लेट से मेरे पास 1 है। एरिया चाहिए तो सिमिलर सी बात है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा था, इवेलुएट करने के लिए नहीं बोला गया था। यहाँ पे आपसे ये पूरा एरिया अगर पूछता एक्स एक्सिस के साथ कवर्ड एरिया, तो ये एरिया कवर्ड होगी, ये एरिया कवर्ड होगी। ठीक है, 0 से यहाँ पे 4 होगा। हमने कहा कि सिंपली हमने कैसे इवेलुएट करा था। अच्छा, 4x है, नॉट ax। ठीक है, तो ये मेरे पास x है। हमने कहा कि निकाल लो, जैसे अभी तो निकाला हमने। तो अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया क्या होगा, हमने कहा कि ड्यू टू सिमेट्री लगा सकते हो 0 से 1 के लिए, और एफ एक्स डी एक्स, राइट। एफ एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो एफ एक्स क्या होगा, वाई होगा। वाई के लिए यहाँ से सॉल्व करोगे, 2 आ जाएगा बाहर प्लस माइनस के साथ, और यहाँ पे रूट एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर वाले के लिए हम सिर्फ एरिया निकाल रहे हैं, हम उसका डबल कर दे रहे हैं, तो हमने कहा कि पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। वाई यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स, और ये होगा आपके पास डी एक्स। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स के पावर ये 1/2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 बाई 3/2। कहां से कहां तक, 0 से 1 के लिए। तो ट्वाइस ऑफ 1 पुट कर दोगे तो पहली बात तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2/3, और 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 की पावर 3/2 हो जाएगा। माइनस 0 पुट कर दोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 की पावर कुछ भी करो उतना ही आ जाएगा, 2/3 होगा। तो ये आपके पास 4/3 यूनिट स्क्वायर यहाँ पे एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास क्या, एरिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन वाइज बात करूं तो डी ऑप्शन में दिख रहा है 4/3 आपके पास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर रूट एक्स, वाई एक्सिस बिटवीन द लाइन y बराबर 0। अच्छा, अगर इन तीनों क्वेश्चन का पैटर्न आप देखोगे ना तो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, तीनों केस में ऐसे ही था। वहां पे ट्वाइस ऑफ रूट एक्स हो गया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 2 तो आपके पास हमने सिमेट्री के साथ लगाया था, और ये एफ एक्स यहाँ पे 2 भी है। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये 2 को बाहर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 हो जाएगा, और जब यहाँ पे करोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ये क्या होगा आपके पास, तो 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी बात करोगे तो ये हो जाएगा 8/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, जल्दबाजी में आप ऐसी चीजें गलत ना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे भी, तो y बराबर रूट एक्स गिवन है, y एक्सिस के साथ चाहिए, और बिटवीन x बराबर 0 से x बराबर 3 वाली लाइन के बीच में चाहिए। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो, तुमने कहा कि अगर यहाँ पे वैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स आएगा, राइट। अब कर्व की अगर बात करोगे तो कर्व अभी भी कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन अब इस बार जो एरिया पूछा गया वाई एक्सिस के साथ पूछा गया है, तो और वाई एक्सिस के साथ साथ वाई बराबर 3 वाली लाइन के साथ एरिया पूछा गया। वाई बराबर 0 ये वाली लाइन होगी, एक्स एक्सिस खुद ही होगा, ये वाई बराबर 3 वाली लाइन। तो जो एरिया आपसे इनक्लोज पूछा जा रहा है वो ये एरिया इनक्लोज पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये निकालना है। अब अगर आपको ये निकालना है, एक्स एक्स सॉरी वाई एक्स वाई बराबर 0 वाई बराबर 3। ठीक है, अब अगर ये निकालना है तो हमने कहा कि कैसे निकलेगा, हमने कहा कि y केवल जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है एफ वाई डी वाई से, राइट। और जो भी लिमिट हो, अब लिमिट यहाँ पे y के लिए 0 से 3 के लिए, तो 0 से 3 के लिए मैंने लिमिट लगा दी। अब एफ ऑफ वाई क्या होता है, एफ ऑफ वाई होता है एक्स। तो यहां से अगर एक्स के लिए सोल्व करा हमने तो करे वाई स्क्वायर हो गया, और अगर एक्स के लिए सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 से 3 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये y³/3 हो जाएगा, और लिमिट क्या होगी, तो 0 से 3 के लिए लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करोगे तो 3/3 माइनस 0 पुट करोगे तो 0/3। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 27/3 करोगे तो ये बेसिकली 9 आ जाएगा। 9 यूनिट स्क्वायर जो होगा इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एरिया हो जाएगा।
ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन दिख रहा है कि मुझे करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर cos x बिटवीन x बराबर 0 x बराबर पाई। अब अगर cos x का ग्राफ आपको पता है तो cos x का ग्राफ वैसे तो हम पूरा प्लॉट कर सकते हैं, बट हमको जितनी जरूरत है उतना प्लॉट करते हैं। 0 से पाई की बात कर रहा, तो हम 0 से पाई के बीच का कर्व प्लॉट कर लेते हैं। तो कुछ ये वाला कर्व है, हमको जो एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक का चाहिए 0 से पाई, तो सॉरी ये पूरा नहीं है, तो इसका एरिया हम प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है मेरे पास, यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे पाई होगा। ठीक है, तो अब अगर ये एरिया चाहिए, हमने कहा कि ये एरिया चाहिए होगा, आपको ये एरिया चाहिए होगा। अब मैंने कहा कि अगर वाई एक्सिस के नीचे अगर एरिया आपके पास कवर्ड आ रहा है तो हम उसको मॉडुलस के साथ कंसीडर करते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एक तो यहाँ पे पाई/2 पे ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हमने कहा कि एरिया अलोंग द एक्स एक्सिस ही है, तो जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, तो 0 से यहाँ पे 0 से पाई/2 cos x dx, जो कि आपके पास एफ एक्स क्या है, cos x है, प्लस यहाँ पे पाई/2 से पाई के लिए ई, और यहाँ पे फिर से अगेन cos x है। बट क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे, तो हमने कहा कि एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, जो भी वैल्यू है मॉड्यूलस के साथ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा आपके पास, एरिया बराबर 0 से पाई, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स 0 से पाई/2 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रल अगेन कहां से कहां तक, तो पाई/2 से पाई के लिए। ठीक है, ये जो भी आएगा इसका मॉडुलस लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो साइन पाई/2 इज -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस का साइन पाई/2 माइनस ऑफ माइनस करोगे तो प्लस का साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मॉडुलस के साथ साइन पाई माइनस के साथ माइनस साइन पाई/2 इसका मॉडुलस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, साइन 0 इज 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे फिर से साइन पाई इज 0 और माइनस ओपन करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, पाई/2 विच इज 1 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे 1 लिख दो सीधा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस का इंटीग्रल, सॉरी कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो ये बेसिकली प्लस होगा, तो हर जगह ये प्लस ही हो जाएगा अंदर। तो मैं भी सोच रहा 0 कैसे हो रहा है, एरिया तो कभी भी यहाँ पे 0 होने की सिनेरियो ही नहीं बन रही, तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 + 0 हो जाएगा, और साइन पाई इज 0 माइनस यहाँ पे करोगे माइनस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस होगा, और जिसकी वजह से आएगा माइनस का 1, मॉडुलस ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा विच इज 2 यूनिट स्क्वायर आपके पास यहाँ पे एरिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन वाइज अगर हम जाएं तो ए ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मुझे, दिस इज योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y बराबर साइन एक्स बिटवीन द x बराबर 0 एंड x बराबर पाई/2। ठीक है, फिर से कैसे निकालेंगे, सेम ही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये y बराबर साइन एक्स है, हमको फिर से एरिया चाहिए। पहली बात तो अगर ग्राफ, आप अगर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्लॉट करेंगे। क्या, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से पाई/2 के लिए बात कर रहा है, तो ठीक है 0 से पाई/2 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये पाई/2 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे ये पाई हो जाता है। हमको ये एरिया चाहिए, तो ये आपके पास इसके बीच ये एरिया इनक्लोज हो रही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो हमने कहा कि एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई/2, जो फंक्शन है यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स है, dx है। ठीक है,
अब यहाँ पे इसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। एरिया साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो कॉस एक्स हो जाएगा। और लिमिट क्या है, तो 0 से π/2 लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट क्या गिवन है आपके पास, यहाँ से 0 से π/2 के लिए ही बात हो रही है। आपका कर्व जो है साइन एक्स है, ठीक है, ठीक है। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 0 माइनस माइनस कॉस π/2, ठीक है। 0 हो जाएगा, सॉरी कॉस 0, सॉरी यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 0 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा। तो माइनस कॉस π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस और माइनस कॉस 0 इज 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 यूनिट स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ऑप्शन वाइज बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इज। एरिया ऑफ द सर्कल इन जनरल आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, πr² होता है, जहां पे r इसका रेडियस है। यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करोगे, हमने कहा कि अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और अगर मेरे पास यहाँ पे ये सर्किल है, ठीक है, हमको इसका एरिया चाहिए। तो हमने कहा कि ड्यू टू सिमेट्री हम क्या करें, एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से बात करूं, जो कर्व मुझे गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब सिमेट्री तो एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है, तो जो भी यूज करना चाहिए वो इसको यूज कर लीजिए। हमने कहा एक को कर लेते हैं, वाई बराबर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रल हम किसके अलोंग कर लेते हैं, तो एक्स के अलोंग कर लेते हैं। अगर ये इसका रेडियस हो तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये रेडियस इसका 1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अगर मैं पहली बात तो y के लिए सॉल्व करूं तो ये आएगा प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसीडर करोगे तो हम इसको y पॉजिटिव लेंगे और ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये है तो हमने कहा कि एरिया निकाल लो, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स इज वॉट, वाई है आपके पास, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा 0 से 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास dx है। तो ये बेसिकली 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। और आपको एक पता है कि इंटीग्रल क्या होता है, √ओवर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये होता है x/2। इसका इंटीग्रल अगर बात करोगे x/2 √ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसका होता है इंटीग्रल पूरा। तो अगर सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो एरिया क्या मिल जाएगा, तो एरिया बराबर x/2, ठीक है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और √ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, 1 का स्क्वायर करोगे तो बेसिकली 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 वैसे है भी, साइन इनवर्स x/a, मतलब x/a मतलब 1 है तो इसको x ही रहने दो। लिमिट क्या है, तो मेरे पास 0 से 1 के लिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1/2 होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, ये अपर लिमिट हुआ। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसके बेटा 2 प्लस 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0, ठीक है। अगर बात करूं मैं, ये तो 0 हो गया, साइन 0 0 पे मिलता है, साइन इनवर्स 0 के लिए बात करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, 1/2 साइन इनवर्स 1, तो ये 1/2 और ये π/2, तो आपके पास π/4 यूनिट स्क्वायर जो होगा इसका एरिया हो जाएगा। अगर ऑप्शन वाइज बात करें तो ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया निकल के आया ये तो हमने सिर्फ एक का एरिया निकाला ना, हमने कहा कि टोटल एरिया कैसे मिलेगा, टोटल एरिया जो होगा वो आपका 4 टाइम्स करके मिलेगा। तो टोटल एरिया जो होगा, ये आपका A1 था,
तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू पाई बाई 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा आपके पास पाई यूनिट स्क्वायर। अच्छा, आप सोच के देखो, एरिया इन जनरल भी डायरेक्टली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है ना, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज की द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x बराबर 2y प्लस 3, द लाइन y बराबर 1, x बराबर -1, y बराबर 1 से y बराबर -1 से तक के लिए आपको एरिया चाहिए। तो पहली बात तो हमने कहा कि अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं, ये मेरे पास एक्सिस है, जो कर्व आपको गिवन है x बराबर 2y प्लस का 3 गिवन है, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे, पहली बात तो y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दो, x मिल जाएगा 3, तो 3,0 एक मेरे पास ये पॉइंट मिल गया। दूसरा, जब x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे -3/2, मतलब नीचे यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा जो कि होगा 0, -3/2। अब अगर 2 पॉइंट मिल गया तो मैंने कहा इनको मिला दीजिए, आपके पास लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये मेरे पास बेसिकली लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, हमको जो एरिया चाहिए वो कह रहा है कि y बराबर 1 से y बराबर -1 के एरिया चाहिए। तो लेट से y बराबर 1 वाली मेरे पास लाइन ये है, y बराबर -1 की बात करोगे तो एरिया, अब ये -3/2 है तो माइनस का 1.5 होगा, तो इसके ऊपर ही मेरे पास y बराबर 1 वाली लाइन होगी। तो हमने कहा ठीक है, ये मेरे पास कर्व है, यहां से यहां तक के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। जब y के अलोंग अगर आप एरिया निकाल रहे हो, तो हमने कहा कि जब जैसे x के अलोंग जब बात करते हो तो नीचे वाला जो एरिया होता है उसको मॉडुलस के साथ कंसीडर करते हैं। बट जब अगर आप y के अलोंग करते हो तो y के अलोंग करते हो तो एरिया कहाँ पे निगेटिव आएगा, y के अलोंग करने का मतलब x के लिए आप देखते हो तो y के लेफ्ट में जो पार्ट होगा वो निगेटिव होगा, राइट वाला पार्ट, तो ये सारा का सारा y के पॉजिटिव में y के लेफ्ट राइट में ही है, तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। निकाल लेते हैं। तुमने कहा कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, तुमने कहा कि -1 से 1 और एफ ऑफ वाई डी वाई होगा। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज व्हाट, एक्स होता है, तो एक्स के लिए आपके पास ऑलरेडी वो गिवन है, और x है 2y+3, 2y+3, और ये आपका d ऑफ y हो गया। तो हमने कहा कि इंटीग्रेट कर लो, ये तो सिंपल सा इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेट करेंगे 2, यहाँ पे y² 2 आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू वाई आएगा -1 से 1 के लिए पुट कर दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस, जब -1 के लिए करोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1। इवेल्युएट कर लीजिए, देखिए जो भी मिल रहा है, तो ये 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे जब बात करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -3, 1 -3 -2, और साइन की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन है क्या? यस, डेफिनेटली ऑप्शन है, अगर सही होगा तो ऑप्शन तो होगा ही, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि a student observe an open air honeybee nest on the branch of a tree whose plane figure is parabolic shape of given by x² बराबर 4y, then the area of the region bounded by the parabola and the line y बराबर 4। आपसे जो एरिया इवेल्युएट करने के लिए बोला जा रहा है, हमने कहा कि अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो जो कर्व गिवन है कह रहा है x² बराबर 4y, x² बराबर 4y वाला जो कर्व होगा पैराबोला होता है बेसिकली, और वो कुछ इस शेप में होगा। कह रहा है कि इससे और जो लाइन है y बराबर 4 वाली लाइन के बीच का एरिया बताइए। तो हमने कहा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 4 है। अब देखोगे मैंने कहा कि सिमेट्री होती है, पैराबोला हो और सर्कल हो, इलिप्स हो, तो हमने कहा कोई एक एरिया निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, आपके पास पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। अब ये एरिया आप देख रहे हो कि हम अलोंग द वाई बात कर रहे हैं, है ना, तो जो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, तो एरिया होगा कि 0 से 4, है ना,
और ये एरिया क्योंकि मैंने एक पार्ट का निकाल रहा हूँ तो इसका मैंने डबल कर दिया, पूरा एरिया मिल जाएगा ड्यू टू सिमेट्री। इसका एरिया चाहिए तो हमने कहा कि ये कर्व क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ वाई डी वाई। एफ ऑफ वाई इज वॉट, एक्स। यहाँ पे जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर बराबर 4y गिवन है। एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 2√y आएगा। अब अगर ऊपर की बात कर लो, राइट साइड में आप एक्स को कंसीडर कर रहे हो, तो राइट साइड ऑफ वाई एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए आप निकाल लीजिए, डबल कर ही दिया है, तो 0 से 4 2√y dy हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आ जाएगा 4 बाहर हो गया और इंटीग्रल 0 से 4√y dy हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 या 2/3 कर सकते हैं। लिमिट क्या है 0 से 4 के लिए, पुट कर दीजिए लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू वॉट 4 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो 4 के पावर 1/2 के पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 करोगे पावर 2 के 4 के तो √2 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो 4 टाइम्स 2 इंटू 8 यहाँ पे 3, तो 16 चौका 64, ठीक है, 64 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट स्क्वायर, ये आपका टोटल एरिया होगा। ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से 9 to 11 जो क्वेश्चन है वो बेसर से असर्शन रीजन है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। कह रहे कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x एंड द लाइन x बराबर 3 इज 8√3 स्क्वायर यूनिट। और कह रहा है कि रीजन जो दिया है, अगर f(x) greater than 0 है, is a continuous function which is defined in the letter a to b, the area of the region bounded by the curve y बराबर f(x), x axis x बराबर is given by this। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जो मेरे पास कर्व है वो है y स्क्वायर बराबर 4x, राइट है ना। तो हमने कहा कि अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो अभी भी करवाए इस पे, ऐसा नहीं कि ये अभी नया है, पुराना पीछे करवा चुका मैं। ये है कह रहा कि x बराबर 3, लेट्स x बराबर 3 वाली लाइन ये है, x बराबर 0 वाली लाइन ऑब्वियसली y एक्सिस इटसेल्फ होती है। हमको एरिया चाहिए तो हमने कहा कि एरिया कैसे निकालते हैं, तो अगर इसका मुझे x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए ना, बाउंडेड बाय द लाइन x बराबर 3 इज, ठीक है, तो हमने कहा कि हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे। एक तो ये अगर x पॉजिटिव है, बेसिकली फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, जहां पे f(x) ये पॉजिटिव होगा, तो हमने कहा कि एरिया ऊपर वाले पार्ट का जब निकालेंगे तो हालांकि सिमेट्री की वजह से इसका डबल करेंगे जैसे पहले भी करते हैं, तो हमने कहा कि एरिया तो क्या होगा, अगर ऊपर वाले के पार्ट की बात करो तो हमने कहा कि 0 से 3 के लिए, और यहाँ पे f(x) लिखते हैं और यहाँ पे dx लिखते हैं, राइट। तो यही मेरे पास एरिया होता है। अब अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला जो लगाए हैं, हमने कहा कि यही तो फॉर्मूला लगाया, मैंने कुछ अलग तो लगाया नहीं, तो इसका मतलब फॉर्म इस तरीके से पॉजिटिव के लिए एरिया निकालना ये सही होता है, सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बट क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री हमको यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने डबल कर दिया। f(x) क्या है, हमने कहा कि f(x) इज ऑलवेज y के लिए सॉल्व करेंगे फिर से प्लस माइनस 2√x आ जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लेंगे क्योंकि अब एक्सेस वाले को लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ट्वाइस ऑफ 0 से 3 और यहाँ पे 2√x dx हो जाएगा। पहले भी कर रखा है, अब भी करेंगे तो कुछ अलग तो आएगा नहीं, सेम बात तो आ जाएगा, x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आएगा, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 कर सकते हैं, और 0 से 3 लिमिट पुट करा तो 4 और यहाँ पे 2/3 है, और 3 के पावर 1/2 के पावर आप इसको 3 लिख सकते हो। बेसिकली रूट यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो 4 और यहाँ पे 2/3 है, और √3 का के पावर 3 करेंगे तो 3 रूट आपके पास 3 आ जाएगा, राइट। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, तो ये आपके पास आएगा 8√3 यूनिट स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। जो नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है वो भी आपका सही है, ठीक है, उसमें भी वही बता रहे कि अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप एरिया कैसे निकालते हो, ठीक है। तो f(x) dx से
जो भी लिमिट गिवन है ए से बी के लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये सही एक्सप्लेनेशन है। आते हैं आगे, ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर बाय 4x एंड द लाइन एक्स बराबर है, एक्स बराबर 4a इज दिस। ठीक है, हमको एक्स बराबर ऐसे एक्स बराबर 4 के लिए एरिया चाहिए, तो हम इस तरीके से एरिया निकालेंगे। जो रीजन है कह रहा है कि एरिया ऑफ द इलिप्स इज दिस। तो पहली बात तो एक पैराबोला के इलिप्स है, दोनों अपने में सही हो सकते हैं, बट इसका सही एक्सप्लेनेशन तो वो नहीं हो सकता है ना। तो दोनों निकाल के देख लेते हैं क्या गिवन है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, और अगर y के लिए हम सॉल्व करें तो 2√a√x आ जाएगा। ठीक है, हमने एरिया निकालनी है, तो हमने कहा कि एरिया अब वाई स्क्वायर पर 4x, अगर ग्राफ आपको फिर से अगर प्लॉट करने, तो हमने कहा कि करो तो यही है। हमने कहा कि फिर से अगर आपके पास x बराबर a से x बराबर 4a के लिए अगर आपको एरिया चाहिए, तो आप वहां से यहाँ तक के लिए आप सीधा इवेल्युएट कर दीजिए। बट हमने कहा कि ये सिमेट्री है, तो दोनों तरफ का एरिया आपको चाहिए होगा, तो ऊपर का निकाल लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस के साथ वैल्यूज तो आएंगे। या फिर ऊपर का निकालिए मॉडुलस, नीचे का निकालिए, दोनों को ऐड करिए, फिर आपको मिल जाएगा, दोनों आपसे आपको सेम एरिया मिल जाएगा, डिपेंडिंग कि आप कैसे इसको परफॉर्म करना चाहते हो कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एरिया, मैंने कहा कि मैं डबल करूंगा, और यहाँ से a से 4a के लिए मुझे चाहिए, और ये 2√a√x है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो 4√a इज कांस्टेंट, मतलब 2√a को बाहर करेंगे, x हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास dx। x के लिए सॉल्व करोगे तो फिर से x के लिए क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 नीचे भी आया, तो इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो। कहां से कहां तक के लिए, a से 4a के लिए। ठीक है, तो ये 4√a हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 4a के पावर 1/2 के पावर क्यूब कर सकते हैं, माइनस a जब पुट करोगे तो 2/3, और a के पावर 1/2 के पावर क्या 3। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर लीजिए। 4√a 2/3 को आप चाहो तो बाहर रख सकते हो, नहीं चाहो तो अभी के लिए लिखते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, और 4a के लिए अगर बात करूं मैं कि पावर 1/2 है, तो इसको 2√a का क्यूब लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आई गेस राइट। यहाँ पे 2/3 और √a का क्यूब कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, है ना। अब अगर इसका क्यूब करता हूं तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आप चाहो तो √a का क्यूब को बाहर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपली 4√a को रहने दिया मैंने यहाँ पे, 2/3, और यहाँ पे बेसिकली 8√a का क्यूब होगा, और यहाँ पे 2/3 √a का क्यूब, तो बेसिकली 8 - 7 हो जाएगा ये, राइट। और ये हो जाएगा 4 इंटू रूट ये है, 2/3 को मैंने बाहर कर दिया, √a के क्यूब को बाहर कर दिया, तो 8 - 1 बचेगा, जो कि 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 56, मल्टीप्लाई करोगे a की पावर आपके पास 1/2 है, और यहाँ पे a की पावर 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, बेसिकली a स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 3 यूनिट स्क्वायर। तो ये एरिया तो इसका निकल गया। क्या ऑप्शन में दिया है 56 स्क्वायर बाई 3, विच इज टोटली करेक्ट। दूसरे पार्ट के एरिया की बात करेंगे तो कह रहा है कि आपके पास जो एलिप्स है उसका एरिया पाई ए बी से गिवन होता है, दैट इज टोटली करेक्ट। उसका एरिया पाई ए बी से हम लोग निकालते हैं, जब इंटीग्रेट करके तो निकलता है, तो दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट दूसरा वाला सही एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास इसका, जो आपने पहले से निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मैंने किया नहीं, बट अगर आप इसके हिसाब से जाओगे जो शुरू में मैंने दे रखा है, तो बोथ आर करेक्ट, बट सिंपली क्या है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कह रहा है कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व इज 8 यूनिट। ठीक है, अगर
आपको अगर इस कर्व का एरिया अगर चाहिए तो अगर आप लोगों को ग्राफ पता हो, उनका ग्राफ प्लॉट कर लो तो आधी जंग जीत लो, खासकर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो ये मेरे पास, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो जो मॉडुलस एक्स है एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव होगा, और जो मॉड वाई है वो भी एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव होगा। चार लाइनें बनती हैं यहाँ से, ठीक है। चार लाइनें कौन कौन सी बनेंगी? जब दोनों पॉजिटिव हों, जो पॉजिटिव होंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 होगा। दोनों निगेटिव होंगे तो उस केस में भी मेरे पास माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 2 होगा, या फिर एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार एक्स पॉजिटिव ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 होगा, और एक बार एक्स को निगेटिव ले लिया तो ये चार लाइनें आपके पास यहाँ पे बनती हैं। चारों को जब आप प्लॉट करते हो तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। और ये जो फॉर्म होगा एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ से एक लाइन पास करेगी और इनके इंटरसेक्शन से, अब मैंने बहुत सही नहीं बनाया है ऑब्वियसली, तो ये एक स्क्वायर बनेगा आपके पास। स्क्वायर की बात करें, और हमने कहा कि इन दोनों लाइनों को अगर आप दोनों को पॉजिटिव वाला लोगे तो ये ऑब्वियसली आपके पास दोनों का पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है, एक्स को 0 लोगे तो वाई 2 मिलेगा, वाई को 0 लोगे तो ये बेसिकली आपके पास 2,0 0,2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इसकी बात कर रहोगे यहाँ पे, तो इस वाली लाइन में पुट करेंगे जब स्लोप निगेटिव है, तो हमने कहा कि अगर एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई 2 मिल जाएगा, वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू -2 मिलेगी, तो माइनस का 2,0 होगा। इसी तरीके से ये 0, माइनस का 2 होगा। ये 4 पॉइंट है। इसके अगर एरिया की बात करो, इंटीग्रल के लिए अगर आप बात करोगे, हमने कहा कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया निकाल लीजिए, इसी का जस्ट डबल नीचे कर देंगे, पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपसे ये एरिया पूछे, है ना, और अगर मुझे साइड लेंथ के हिसाब से ही बतानी है तो मैं दोनों ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। पहली बात तो ये, अगर मैं इस साइड का लेंथ निकाल दूं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अगर ये दो पॉइंट है, इनका मैं इस साइड की लेंथ निकालूं तो क्या निकलेगा, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये 4 + 4 होगा, है ना, √8 हो जाएगा। तो √8 ये मेरे पास साइड मिल रहा, तो ऑब्वियसली सारे जो होंगे साइड्स वो √a हो जाएंगे, सारे के सारे। और मुझे अगर स्क्वायर का एरिया वैसे भी अगर चाहिए हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मुझे साइड पता है तो √8 इंटू साइड करते हैं, तो बेसिकली 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों बातें सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है कि इसका साइड लेंथ ये है और एरिया ये है, विच इज टोटली करेक्ट। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर बनेगा, पूरा सिमेट्रिक बनेगा, तो ये एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे -2 से 0 के लिए इस वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से 2 के लिए इस वाले कर्व को, ये पॉजिटिव वाला कर्व होगा। और इसके लिए बात करोगे तो, सॉरी, ये तो x प्लस वाई ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, और इसके लिए बात करोगे तो ये वाली लाइन होगी। दोनों लाइन के लिए इंटीग्रेट करके एरिया निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इसमें भी बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखेगा सो फar जो मैंने डिस्कस करा है। 2023 में पूछा हुआ सवाल, और क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है कि स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, ये लाइंस हैं, और एंड द एक्स एक्सिस, हेंस ऑब्टेन्ड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो पहला काम है इसको प्लॉट करना। प्लॉट कर लेते हैं। मेरे पास एक लाइन है 2x + y = 8, दोनों एक्सिस को कट करते हुए जाने वाली लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। तो हमने अगर x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 0,8 मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है। y को 0 करा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4,0 यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट है। दोनों को मिला देंगे तो हमको लाइन मिल जाएगी, तो ये मिल गया मेरे पास लाइन, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि y = 2, y = 4। अब y = 2 की बात करूंगा तो मेरे पास कोई एक लाइन होगी जो कि y = 2 से पास कर रही होगी, तो समझा ये यहाँ पे होगी, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। y = 4 के लिए अगर मेरे से कोई बात करे तो हमने कहा कि एक y = 4 वाली लाइन यहाँ पे 0,8 जो है ऊपर है, तो इसके बीच में ही होगा। तो जो एरिया आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है,
एंड वाई एक्सिस, चलो ठीक है, वाई एक्सिस के साथ पूछा गया। तो एरिया जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये एरिया पूछा जा रहा है। तो हमने कहा कि मेरे पास ये कर्व है, ये मेरे पास लिमिट्स हैं x बराबर 2 से x बराबर 4 का। एरिया इंटीग्रेट करना कौन सा बड़ी काम है, कुछ नहीं, सिंपल निकाल सकते हैं। तो एरिया जो होगा, अब इसमें मतलब या इसमें या किसी में भी अगर आप देखो तो ये याद रखना कि आप किसके लोग निकाल रहे हो एरिया। अगर y के लोग निकाल रहे हो तो आपको x चाहिए होगा, है ना। तो यहां से अगर x के लिए सॉल्व करूंगा तो 8 माइनस वाई बाई 2 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो जब एरिया में निकालूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा a से b, अब यहाँ पे लिमिट मेरे पास 2 से 4 है, तो 2 से 4 के लिए इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे f ऑफ y dy होगा। f ऑफ y इज व्हाट, x, इसको f ऑफ y बोलते हैं। तो हमने कहा कि एरिया यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 2 से 4, और इसको आप डिवाइड करके चाहो तो लिख सकते हो, तो ये बेसिकली 4 माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, डी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे 4y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट क्या है, 2 to 4 है, पुट कर दीजिए। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 into 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 into 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो ये बेसिकली 16 माइनस का 4 होगा, माइनस यहाँ पे करोगे तो 8 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो 16 माइनस 4 इज 12, और 8 माइनस 1 इज 7, 12 माइनस 7 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास एरिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब क्योंकि आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है, आंसर तो नहीं है दिया होगा इसमें। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा इसके अंडर आएगा, जो आपने इवैल्यूएट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बाई 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो काम ये कि आप पहले ड्रॉ कर सकते हो, इसको ड्रॉ करोगे तो जो ये इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास इलिप्स है, इसका मुझे एरिया चाहिए, तो हमने कहा कि जो सिमेट्री से हम निकाल सकते हैं पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। अगर ये है तो हमने कहा कि सारे जो आपके पास इलिप्स गिवन है, पहली बात तो उसको जरा देखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स में नहीं गिवन है 9y स्क्वायर, और ये 36 है, 36 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर बाई 36 बराबर 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर, और यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई 4 मतलब 2 का स्क्वायर बराबर का 1। तो अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो ये 6,0 हो जाएगा, माइनस का 6,0 होगा, ये आपका 0,2 होगा, और ये 0,-2 हो जाएगा। हमने कहा कि एक का यहाँ पे निकाल लीजिए, अभी पीछे भी मैंने बोला पैराबोला हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, इसके जो होते हैं सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमने कहा कि एक का निकाल लीजिए, बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा सर्किल के हमने किया था, तो ये आपके पास मिल जाएगा। अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मुझे y भी चाहिए होगा। y के लिए अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ पहले ही, क्योंकि मुझे y चाहिए, तो हमने कहा कि 9y स्क्वायर बराबर आपके पास क्या होगा, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/9, और 36 माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करा तो y बराबर प्लस माइनस 1/3, और ये रूट ओवर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको 6 स्क्वायर आप ऐसे भी लिख लीजिए, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख रहा हूँ 6 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हम अब एक्सेस वाला यूज कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, तो हमने कहा कि एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 4 टाइम्स 0 से 6 इंटीग्रल 6 स्क्वायर, और ये 1/3 होगा, 1/3 को मैं बाहर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, राइट। तो यहां से एरिया जो निकल के आएगा 4/3। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, आपको याद होगा इसका इंटीग्रल मैंने अभी आपको बताया था x/2, और रूट में जो भी है 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर,
प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 36/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई सिक्स। लिमिट क्या है 0 से 6 के लिए। अपर लिमिट आप पुट करोगे तो लिमिट पुट कर लीजिए, 4/3 को बाहर रहने दीजिए। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 6/2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 6² माइनस 6² हो जाएगा। यहाँ पे ये 36/2 है तो 18 आ जाएगा साइन इनवर्स, और 6/6 हो जाएगा। ये अपर लिमिट आया। माइनस लोअर लिमिट, जब 0 पुट करेंगे तो 0/2 इंटू समथिंग जो भी होगा 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। आगे बात कर लीजिए, प्लस ये फिर से 18 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। तो अब अगर आप समझ रहे हो तो हमने कहा कि ये तो पूरा 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ऊपर दूसरा वाला तो वैसे भी 0 हो गया पूरा का पूरा। 4/3 हुआ, और यहाँ पे जब हमने पुट किया तो ये 6/2 और ये इसकी वजह से ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पे 18 हुआ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, पाई/2 होगा। तो 4/3 और 18 इंटू पाई/2, इस 4 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 36 पाई/3 जो होगा यूनिट स्क्वायर आपके पास यहाँ पे एरिया हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 0 इज 0, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 12 पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर सर्किल का केस हो, इलिप्स का केस हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये 3 लाइनें हैं और इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एरिया बताना है। ठीक है, y बराबर 2x, y बराबर 2x वाली कौन सी लाइन होगी? मैंने कहा कि जो ओरिजिन से पास करेगी, तो ओरिजिन से पास करा दिया। ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 0 y एक्सिस होता है, y बराबर 2 ये होगा। तो हमसे जो एरिया पूछा गया है वो इस एरिया के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर यहाँ पे मेरे पास जो कर्व है y बराबर 2x है, और अगर मैं x के लिए सॉल्व करूंगा तो ये y/2 हो जाएगा। तो हमको जो एरिया चाहिए, एरिया कैसे निकलेगा, तो हमने कहा कि ये 0 है, ये y बराबर 2 वाली लाइन है, तो 0 से 2 एफ ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा अलोंग द वाई एक्सिस। तो एरिया क्या मिल जाएगा, 0 से 2 एफ ऑफ वाई इज व्हाट, x/2, और ये आपके पास सॉरी एफ ऑफ वाई इज व्हाट, y/2 नॉट x/2। y/2 है तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, y लिख लीजिए, dy लिख लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा y²/2, और लिमिट जो है इसका 0 से 2 के लिए है, तो 1/2। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2²/2 होगा, 0 पुट कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 2 मिलेगा, तो ये 1 यूनिट स्क्वायर इसका जो होगा आपको एरिया मिल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो इसके ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस हो गए, शॉर्ट आंसर नहीं हुए हैं, जो कि अगली वाली क्लास में करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक जो भी समझाया बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस चैप्टर, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।